हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल गति कोचिंग सेंटर में। दोस्तों मैं हूं आलोक यादव और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माध्य, माध्यक एवं बहुलक। दोस्तों आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। आपको मैं गारंटी लेता हूं कि माध्य, माध्यक, बहुलक आपको आज के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दोस्तों आपको माध्य, माध्यक, बहुलक में अगर कुछ भी नहीं मालूम है तो आज की वीडियो के बाद आपको ये समस्या नहीं रहेगी। तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक और इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अगर ये वीडियो पूरा देखने के बाद अगर पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, वरना आप डिसलाइक कर सकते हैं। दोस्तों मैं एक ही क्वेश्चन में माध्य भी बताऊंगा, माध्यक भी बताऊंगा एवं बहुलक भी बताऊंगा। मतलब एक ही क्वेश्चन में सारा हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए पहले माध्य को देख लेते हैं, फिर माध्यक देखेंगे एवं बहुलक देखेंगे। आप वीडियो के अंत तक हमने सबसे पहले वर्ग अंतराल एवं बारंबारता ले लिया है। आपका वर्ग अंतराल है 45 65 65 85 85 105 105 125 125 से लेकर 145 145 165 और 165 से 185। और इसका बारंबारता है 4 5 13 20 14 8 एवं 4। सबसे पहला में हम लोग माध्य निकालेंगे, उसके बाद माध्यक निकालेंगे और उसके बाद बहुलक निकालेंगे। तो आप सबसे पहले माध्य में देखिए कि उसमें एक और कॉलम बढ़ाते हैं जिसका नाम है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह जिसको हम लोग x से सूचित करेंगे, और एक और कॉलम बढ़ाएंगे जिसको हम लोग लिखेंगे f(x), यानी कि बारंबारता एवं वर्ग चिन्ह के गुणनफल को f(x) बोलेंगे। दोस्तों वर्ग चिन्ह निकालने के लिए सूत्र होता है कि वर्ग अंतराल का न्यूनतम सीमा प्लस उच्चतम सीमा बटा 2। तो 45 को और 65 को जोड़ करके आधा करेंगे तो कितना निकलता है उसको चेक कर लीजिए। 45 प्लस 65 बटा 2, 5 5 0 6 4 10 1 11, यानी कि 55 निकल जाता है। तो हम लोग को यहाँ पर 55 हुआ। उसके बाद 85 और 65 को जोड़ करके आधा करेंगे। 85 प्लस 65 बटा 2, 5 5 10 के 0, 8 6 14 और 1 15 बटा 2, यानी कि 75। अब आगे निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा 55 से 75 कितना अधिक है। तो 55 से 75 हम लोग को 20 अधिक है, तो सब में 20 20 का वृद्धि करेंगे। 75 और 20 हो जाता है हम लोग को 95, और 95 और 20 115, 115 और 20 135, 135 और 20 155, और 155 और 20 175। दोस्तों अब f(x) निकालने के लिए हम लोग को बारंबारता का पद एवं वर्ग चिन्ह का पद को आपस में गुणा करना पड़ेगा। यानी कि 55 को 4 से हम लोग गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 220। 75 को 5 से गुणा करेंगे तो 375। 95 को 13 से गुणा करेंगे तो 1235, एवं 115 को 20 से गुणा करेंगे तो 2300। 135 को 14 से गुणा अगर करेंगे तो 1890। 155 को 8 से गुणा करेंगे तो 1240। 175 को 4 से गुणा करेंगे तो 700। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सिग्मा f निकाल लेते हैं। इसको मिटा दीजिए। यहाँ पर सिग्मा f निकालेंगे तो टोटल 5 4 9 3 12, 12 4 16, 16 और 8 24, और 24 और 4 28 के 8 हाथ में 2, 2 1 3 और 1 4 और 2 6, यानी कि सिग्मा f का वैल्यू हम लोग को 68 आता है। और f(x) को वैल्यू को जोड़ेंगे तो सबसे पहले लिखिएगा सिग्मा f(x). सिग्मा f(x) का वैल्यू हम लोग को
जोड़ने से आता है 5 5 10 के 0, हाथ में बचा 1, 4 1 5 और 9 5 14 और 14 और 3 17 और 17 और 7 24 और 24 और 2 26, 26 के 6, हाथ में बचा 2 और 2 2 4, 3 7, 2 9, 3 12, 12 8 20, 20 2 22 और 22 और 7 29 के 9, और हाथ में बचा 2 और 2 और 1 3, 1 4, 2 6 और 1 7, टोटल 7960। अब हम लोग को निकालना है माध्य। तो माध्य का सूत्र होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू आया है 7960 बटा सिग्मा एफ का वैल्यू आया है 68। अब इसको हम लोग भाग देते हैं, तो भाग देने के बाद आता है 117.05 लगभग। ये आप लोग का माध्य निकल गया। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। एवं इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं माध्यक। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, कहीं जाइएगा नहीं। तो ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाला है। मैं इसको इरेज करता हूँ। साथियों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं माध्यक। आप वीडियो में बने रहिए और देखिए माध्यक को कितना शालीनता से आप लोग को हम समझा देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को वर्ग अंतराल तो दिया हुआ है, बारंबारता भी दिया हुआ है। अब हम लोग निकालते हैं संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता का एक कॉलम बढ़ेगा। दोस्तों, संचयी बारंबारता में कुछ नहीं करना है। इसमें करना सिर्फ ये है कि 4 है तो यहाँ पर 4 लिखेंगे और 4 को और 5 को जोड़ेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा। और 9 को और 13 को जोड़ेंगे तो 9 3 12 के 2, हाथ में बचा 1 और 1 2 यानी कि 22 हो जाएगा। 22 को और 20 को जोड़ेंगे तो हम लोग को 42 हो जाएगा। 42 को और 14 को जोड़ेंगे तो हम लोग को 56 हो जाएगा। और 56 को और 8 को जोड़ेंगे तो 8 6 14 के 4, हाथ में बचा 1 5 और 1 6 64 हो गया। और 64 को और 4 को जोड़ेंगे तो टोटल 68 हो गया। यानी कि हम लोग को एन का वैल्यू, कैपिटल एन का वैल्यू 68 आया। कैपिटल एन का वैल्यू 68 हम लोग को आ गया है। अब संचयी बारंबारता में विशेष कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग n बटा 2 का वैल्यू निकालेंगे। n का वैल्यू आप लोग को मालूम होगा 68। तो 68 बटा 2, 68 बटा 2 हो जाता है 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 34। अब ये जो 34 है ये आप लोग को n बटा 2 का वैल्यू है। तो 42 के अंतर्गत हम लोग को ये 34 आ जाता है। तो हम लोग लिखेंगे 34 जो संचयी बारंबारता 42 के अंतर्गत आता है, जिसका वर्ग अंतराल ये 42 का वर्ग अंतराल हम लोग को 105 से लेकर के 125 है। तो इसको 105 से लेकर 125 लिख देते हैं। दोस्तों, जो हम लोग का 42 का वर्ग अंतराल 105 से 125 आया है, उसका न्यूनतम सीमा को एल बोलते हैं। तो एल बराबर 105 और एफ यानी कि बारंबारता बराबर 42 के सामने बारंबारता 20 है। तो इसको एफ बराबर हम लोग को 20 आ गया। और उसके बाद हम लोग को संचयी बारंबारता निकालना है, यानी कि सी। 42 से ठीक पीछे वाला को हम लोग संचयी बारंबारता बोलते हैं, जो है हम लोग का 22। और उसके बाद हम लोग को एच हो गया। तो एच बराबर
एच देखिए कि वर्ग अंतराल के लंबाई को हम लोग एच बोलेंगे। तो 65 में से 45 घटेगा तो 20 होगा, यानी कि 85 में से भी 65 घटेगा तो 20 हुआ। तो हम लोग को वर्ग अंतराल की लंबाई यानी कि हाइट हो गया 20। दोस्तों अब हम लोग निकालने वाले हैं माध्यक। इधर स्पेस थोड़ा सा कम है तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं सबसे पहले माध्यक का सूत्र। माध्यक बराबर एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ गुना एच बराबर एल के जगह पर 105 है तो हम लोग 105 लिखेंगे, प्लस n/2 के जगह पर 34 है तो यहाँ पर 34 लिखेंगे, माइनस संचयी बारंबारता हम लोग को 22 है तो 22 लिखेंगे। ये संचयी बारंबारता हम लोग को 42 से ठीक पीछे वाला था, यानी कि इसको हम लोग सी एफ यानी कि संचयी बारंबारता बोलेंगे। तो संचयी बारंबारता आप लोग को 22 हो गया और उसके बाद बारंबारता 20 गुना वर्ग अंतराल की लंबाई कितना है 20 है, बराबर 105 है तो 105 प्लस 34 में से 22 जाएगा तो 4 में से 2 गया तो 2, 3 में से 2 गया 1 और बटा में 20 गुने 20। इसके बाद देखिए 105 है तो 105 प्लस 12/20 गुना 20 और उसके बाद 20 से 20 ख़त्म हो जाएगा तो 105 प्लस 12 बराबर 5 2 7 1 एवं 1 117 आप लोग को माध्यक निकल गया। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा, माध्यक बराबर 117। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम लोग दोस्तों बहुलक निकालेंगे। बहुलक इससे भी आसान है, आप वीडियो में बने रहिए। दोस्तों बहुलक बहुत ही आसान है, जिसको दूध पीने वाला बच्चा भी समझ जाएगा कि बहुलक होता क्या है। आपको सार्वधिक बारंबारता वाला जो वर्ग अंतराल नजर आएगा तो उसको पहले हम लोग देखेंगे कि सार्वधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल कौन है। तो सार्वधिक बारंबारता यानी कि 20 है सार्वधिक बारंबारता और इसका वर्ग अंतराल 105 से लेकर के 125 है। तो हम लोग लिखेंगे कि सार्वधिक बारंबारता वाला पद 20 जिसका बहुलक वर्ग 20 का बहुलक वर्ग है 105 से 125। अब जो 105 से लेकर के 125 है इसको में न्यूनतम सीमा को एल बोलेंगे। न्यूनतम सीमा को हम लोग एल बोल देंगे। तो लिख दीजिए एल बराबर 105 और उसके बाद हम लोग को आएगा F1। F1 है आपका जो 20 है बारंबारता, उसी को हम लोग F1 बोलेंगे। और उसके बाद F0 बोले तो 20 से ठीक पीछे वाले को हम लोग F0 बोलते हैं, यानी कि 20 से पीछे वाला 13 है। और उसके बाद है आपका F2 आपका हो गया 20 से ठीक आगे वाला पद, यानी कि 14। और उसके बाद हो गया वर्ग अंतराल का लंबाई यानी कि हाइट बराबर 20। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि एल बोलते हैं वर्ग अंतराल के न्यूनतम सीमा को, F1 बोलते हैं बारंबारता को, F0 बोलते हैं बारंबारता के ठीक पीछे वाले बारंबारता को, और F2 बोलते हैं बारंबारता के ठीक आगे वाले बारंबारता को, और H बोलते हैं वर्ग अंतराल के हाइट को। तो यहाँ पर ये सारा चीज़ डाटा लिख दिए। अब हम लोग को निकालना है बहुलक। अब इसके बाद बहुलक का सूत्र लिखेंगे। बहुलक बराबर एल प्लस
F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू में H बराबर L के जगह पर 105 है तो 105 रखेंगे और F1 के जगह पर 20 है तो 20 माइनस F0 के जगह पर 13 तो 13 बटा 2 है तो 2 F1 के जगह पर 20 तो 20 माइनस F0 के जगह पर 13 है आपका तो 13 और F2 के जगह पर 14 और H के जगह पर 20। एक लाइन आगे बढ़िए। 105 है तो 105 प्लस 20 में से 13 गया 7 बटा 20 दूनी 40। 13 और 14 को जोड़ेंगे तो 13 दूनी 26 और 1 27 माइनस 27 गुने 20। 105 प्लस 7 बटा 40 में से 27 घटेगा तो 13 और ये गुना में 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर 105 है तो 105 प्लस एक कट नहीं रहा है तो ऊपर में गुना कर देंगे तो 20 सत्ते 40 यानी कि 140 बटा 13 और 105 है तो 105 प्लस इसको अगर भाग दे करके तोड़ेंगे तो हम लोग को आ जाएगा 10.77। एक लाइन आगे और बढ़िए। 105 को और 10 को जोड़ेंगे तो 125.77 लगभग आंसर। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते। दोस्तों हम इस वीडियो में माध्य, माध्यक एवं बहुलक को बहुत ही शानदार तरीक़ा से मतलब सीखें। और अगर ये वीडियो आप लोग को अब पसंद आ गया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आपको कुछ सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।